हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। टुडे वी लर्न अबाउट क्लास 10 मैथमेटिक्स बुक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स। तो आज हम स्टूडेंट्स केवल इसकी इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे कि रियल नंबर जो चैप्टर है फर्स्ट वाला उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर हम रियल नंबर्स पे पहुंचेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को किसे डिनोट कर सकते हैं हम? एन से, कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होगा? 1 होगा। एंड हाईएस्ट हमारे पास कोई नहीं होगा, मतलब अनकाउंटेबल। सेकंड जो हमने पढ़ा था होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से। अब होल नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? व्हेन वी इंक्लूड जीरो। जब हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? होल नंबर्स। जैसे यहाँ पे अब 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो ये जो कलेक्शन हमारे पास क्या होती है? ये होती है होल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास थर्ड में क्या आएगा? इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? आई से। ठीक है, अब इंटीजर्स हमारे पास क्या होंगे? जैसे ये सारे हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पे जीरो इंक्लूड कर दिया, तो नेगेटिव नंबर क्या होंगे हमारे पास? नेगेटिव नंबर। तो जब भी हम ये जो नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, इनमें जब हम इंटीजर्स को भी काउंट कर देते हैं तो जो कलेक्शन हमारे पास नंबर्स की बनती है उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये राइट साइड में। और ऐसे ही -1 -2 -3 और ये आगे तक चलता रहेगा। तो ये कलेक्शन हमारे पास क्या होगी? इसको बोलते हैं इंटीजर्स। अब इसमें यहाँ तक तो हम आ गए हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होंगे? अभी देखिए कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे 1/2 2/3। तो ये नंबर्स कहाँ जाएंगे? ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? रैशनल नंबर्स। तो आगे हम जब इसमें करेंगे नंबर 4 पे, हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर्स। यानी जब हम फ्रैक्शन वाले नंबर्स को इन तीनों में, यानी जो इंटीजर्स है उसमें हम काउंट कर लेंगे इसको, रैशनल नंबर्स को, तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो होंगे हमारे पास रैशनल नंबर्स बन जाएंगे जब हम तीनों को इनको इसमें काउंट कर लेंगे इसमें। जैसे अभी मैं नंबर लाइन जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे 0 है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है। यहाँ पे हमने 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया, 3 ले लिया, यहाँ पे 4 ले लिया। इधर हमारे पास ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। ये 0 है यहाँ से। यहाँ पे -1 हो गया, -2 हो गया, -3। अब देखिए इनके बीच में हमारे पास, जैसे ये हमारे पास 1/2 है, तो ये नंबर्स भी तो हैं हमारे पास। ठीक है, तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होंगे? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो नंबर्स P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं और उनमें P और जो Q, यानी ये P और Q है, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे? ये होंगे हमारे पास इंटीजर्स। ये होंगे इंटीजर्स। ठीक है, और यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0। अब ये हमने क्यों किया Q नॉट इज इक्वल टू 0? क्योंकि जब अगर Q ही 0 हो गया तो पूरा नंबर ही 0 बन जाएगा, इसलिए Q नॉट इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है। और P/Q को इंटीजर्स हमने क्यों लिखा है? क्योंकि ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी। जैसे अभी मैं मान लो यहाँ पे मैं P और Q इंटीजर्स में है हमारे पास, तो जैसे ये -2 भी तो हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, -2 हो सकता है, 4 हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर्स लिया है। अभी ये पूरी कलेक्शन हमारे पास आ गई। उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास क्या होते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए कुछ नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे √2 है। ठीक है, उसके बाद √3 है और उसके बाद पाई हो गया। तो ये वाले नंबर्स भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो इन सभी नंबर को क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब हमारे पास जो मेन हमें करना है जी चैप्टर है रियल नंबर। तो ये रियल नंबर्स में हमारे पास क्या क्या आता है? रियल नंबर्स में
अब यहाँ पे दो ब्रांचेस इसकी बनेगी। रियल नंबर में कौन कौन से आ गए हमारे पास, रैशनल नंबर आ गए, और इधर हमने क्या ले लिया, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स यहाँ पे मैंने बताया था। अब रैशनल नंबर का हमारे पास क्या है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इरेशनल नंबर क्या हो गए, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, जो P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, विच इज नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन क्यू। ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स। तो ये तो हमारे पास कुछ इंट्रोडक्शन था अभी इस चैप्टर का। अभी इसमें जो हम पढ़ेंगे हमारे पास आता है इक्वलाइड डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट पेज पे इसको मैं करता हूँ, इक्वलाइड डिवीजन लेमा। देखिए यहाँ पे, तो इसमें हम पढ़ेंगे इक्वलाइड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड तो हमारे पास यहाँ पे ये नेम हो गया जो मैथमेटिशियन है, और डिवीजन सिंपल मेथड होगा, और लेमा अभी मैं आपको बताता हूँ, इसका मतलब है प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा का हमारे पास क्या मतलब हुआ, प्रूवन स्टेटमेंट। अब इसके लिए क्या करते हैं, जैसे अभी मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मैंने कोई 9 ले लिया है और 9 को डिवाइड किया 4 से। अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, और ये माइनस किया तो ये 1 हमारे पास बच गया। अब देखिए यहाँ पर इन सबको हम क्या लिखते हैं, 4 हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास है डिवीजर, ठीक है, और ऐसे 9 हमारे पास क्या है, 9 है हमारे पास डिविडेंड, ठीक है, और 2 हमारे पास क्या है, क्वोशंट, ठीक है, और 1 क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारे पास रिमाइंडर हो गया, रिमाइंडर। 2 हमारे पास क्या होता है, क्वोशंट, ठीक है, और ये हमारे पास डिवीजर, और ये वाला हमारे पास क्या आता है, डिविडेंड। अब देखो इसको लिखने का तरीका, जो इक्वलाइड डिवीजन लेमा है वो इसको लिखने का ही तरीका है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने 9 लिखा, तो 9 हमारे पास 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी हमारे पास डिवीजर और उसके बाद क्वोशंट, डिवीजर और क्वोशंट को मल्टीप्लाई किया प्लस रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 1, तो कितना हो गया, 9 इक्वल टू 4 2 जा 8 प्लस 1, यानी 9 इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया इक्वल। तो यानी डिवीजन लेमा हमारे पास क्या है, जो कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर है उनको जब डिवाइड करते हैं तो उसको लिखने के तरीके को ही हम लेमा कहते हैं। अब जैसे इसको हम 9 हमारे पास क्या था, डिविडेंड, तो इसको हम डिविडेंड लिख दिया हमने, इक्वल टू, ठीक है, और 4 हमारे पास क्या था, डिवीजर, मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या था, क्वोशंट, प्लस और 1 क्या था, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, जो बुक में हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें इसको, डिविडेंड को हमने ए मान लिया, ठीक है, और डिवीजर हमने क्या ले लिया है, बी, ठीक है, और क्वोशंट को हमने क्यू ले लिया है, और रिमाइंडर को हमने आर ले लिया। तो है हमारे पास ये एक हमारे पास स्टेटमेंट बन गया, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर, ठीक है। इसको ही लिखने का तरीका है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर ये जर्नल फॉर्म है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास है किन्हीं 2 नंबर को डिवाइड करने के लिए जो बचता है जर्नल, ये हमारे पास क्या है, जर्नल फॉर्म है, ठीक है। तो इक्वलाइड डिवीजन लेमा, अब ये हमारे पास क्या होगी, यह है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। अब ये हमारे पास ए और बी था, ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट टू यूनिक integers
Q and R which satisfy A is equal to BQ plus R। अब वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, यही हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब इसमें अब यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास है। कंडीशन क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे A और B हमारे पास दोनों पॉजिटिव नंबर थे हमारे पास, दो पॉजिटिव इंटीजर्स थे हमारे पास। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये रिमाइंडर होता है वो इसमें 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल हो, लेकिन जो रिमाइंडर है वो हमारे पास जो B है, अब B हमारे पास क्या था, B यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे लिया था हमने 9 इक्वल टू 4 इंटू 2, तो B जो नंबर है उससे ये छोटा होना चाहिए, यानी जो हमारे पास जो नंबर है B वाला जो बड़ा है नंबर होता है उससे छोटा होना चाहिए। तो ये इसको सेटिस्फाई करे तभी हमारे पास ये जनरल फॉर्म हमारे पास ये सेटिस्फाई होगी। तो लेमा हमारे पास क्या हो गया, लेमा का जैसे मैंने पहले बताया था, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसका यूज करके हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, यही हमारे पास है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमारे पास क्या होता है, अगला हमारे पास क्या आएगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, स्टेप्स। एल्गोरिथम का मतलब है स्टेप्स। किसी टू पॉजिटिव नंबर्स का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करने के जो स्टेप्स हम यूज करेंगे उसी को ही एल्गोरिथम हम बोलते हैं यहाँ पर। अब दो नंबर है यहाँ पर, सपोज 2 नंबर्स हैं हमारे पास A एंड B, 2 नंबर है, दोनों का एलसीएम हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों का हमने HCF कैलकुलेट करना है, ठीक है, HCF निकालना है। अब इन दोनों में सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्टेप सबसे पहले देखना दोनों में ग्रेटर कौन सा है। मान लो इसमें A ग्रेटर B है, A B से बड़ा हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जनरल फॉर्म है इसी को हम यूज करेंगे, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक है। इसको हम यूज करते रहे, यहाँ पर दोनों नंबर हम रखते जाएंगे और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक जो रिमाइंडर है हमारे पास, रिमाइंडर 0 जब तक ना आ जाए तब तक ये प्रोसेस हम करते रहेंगे। अगर रिमाइंडर 0 ना आया तो फिर दोबारा प्रोसेस को करेंगे, और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उसके बाद ही हमारे पास जो क्वोशंट बचता है, जो क्वोशंट हमारे पास बचेगा वही हमारे पास क्या होगा, HCF ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये अभी तक इसमें। तो इस पूरे चैप्टर में हम इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। अभी आगे हम क्वेश्चंस निकालेंगे, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF फाइंड आउट करेंगे, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नंबर्स का HCF कैलकुलेट करना सीखेंगे यूज करके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। थैंक यू।